साल के आखिर में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों को लेकर राज्य के दोनों प्रमुख पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने तो एमपी चुनावों के लिए कैंडिडेट की तीसरी सूची भी जारी कर दी है। कांग्रेस ने अभी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है, लेकिन उसकी तैयारियां जोरों पर है। इस बीच राज्य में कांग्रेस 7 बड़े नेताओं के साथ राज्य के 7 अलग अलग इलाकों में एक जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील में भी गुरुवार को जन आक्रोश यात्रा सिवनी मालवा पहुंचेगी, जिसको लेकर नर्मदापुरम जिले के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक डॉक्टर विशाल सिंह बघेल ने कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इस यात्रा का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस हार चुकी है। आदमी अंतिम समय में जैसे हाथ पैर हिलाता उसी प्रकार कांग्रेस हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस का सिवनी मालवा विधानसभा में कोई जनाधार नहीं है। रही बात भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा की, जन आशीर्वाद यात्रा पूरी प्लानिंग के साथ निकाली गई थी। उसमें लोगों का जन सहयोग भी था। सभी कार्यकर्ता ने एकजुट होकर यात्रा निकाली थी। कांग्रेस पार्टी के लोग बरसाती मेंढक जैसे हैं, जब जब चुनाव आते हैं लोगों के बीच में पहुंचते हैं और इन्हें जनता से कोई मतलब नहीं है। सिवनी मालवा विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी लगभग 40,000 मतों से जीत रही है। भाजपा की तीसरी लिस्ट प्रसारित होने के बाद टिकट वितरण को लेकर डॉक्टर बघेल ने कहा, भाजपा ने चुनाव में अपने दिग्गज जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतारा है। अगर कांग्रेस के पास भी कोई दिग्गज है तो चुनाव में उनके सामने उतारे, पता चल जाएगा कांग्रेस में कितनी क्षमता है। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस किराए के लोग इकट्ठा कर भीड़ दिखाने का प्रयास करेगी। और रही बात युवा उम्मीदवार की, तो युवाओं को आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही प्रत्याशी होता है, कमल का फूल। रही बात गुटबाजी की, तो भाजपा में बिल्कुल गुटबाजी नहीं है। इसके विपरीत कांग्रेस में नेता एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप इस यात्रा को? ये यात्रा का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस हार चुकी है। आखिरी में जो अपना हाथ पैर हिलाने चाहिए, वो जो डूबता व्यक्ति जो हाथ पैर हिलाता है, वैसे हाथ पैर हिलाने के लिए कोशिश कर रही है। कोई उनका जनाधार नहीं। भाजपा ने भी तो निकाली थी जन आशीर्वाद यात्रा। जन आशीर्वाद यात्रा का अलग कंसेप्ट के साथ निकली थी, पूरी प्लान में थी। उसमें लोगों का सबका सहभागिता थी और सारे लोगों ने एकजुट होकर निकाली थी। परंतु जिस तरह बरसाती मेंढक बरसात के समय आते, उसी तरह ये कांग्रेसी जो है, ये चुनाव के समय ही लोगों के बीच में जाते और लोगों के बीच में लोगों की समस्या सुनने जाते। इनको कोई मतलब नहीं जनता से। 136 विधानसभा को क्या देख रहे हैं आप? फिर से भाजपा की सरकार? बिल्कुल, फिर से भाजपा की सरकार और कांग्रेस का पूरा सफाया होने वाला है और 35 से 40,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ जीतने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी लिस्ट भी अभी घोषित हो गई है, जिसमें कांग्रेस का ये कहना है कि इनके पास कैंडिडेट ही नहीं होते हैं, जो सांसदों को और मंत्रियों को अब उतारा जा रहा है। देखिए, मैं तो कहता हूं कि सांसदों और मंत्रियों को, मतलब हमारे जो दिग्गज है, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में उतारा है। आप इतने दिग्गज ले आइए। अगर आपके पास इतने दिग्गज मध्य प्रदेश में उपलब्ध हो तो इनके सामने उतार के दिखाइए कि आप में जितने कितनी क्षमता है। क्या रहेगा जन आक्रोश यात्रा का कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? जन आक्रोश यात्रा का प्रभाव 0 रहेगा, 0 रहेगा। इस जन आक्रोश यात्रा में इन्होंने किराए पे लाए हुए लोग रहेंगे और उतने ही इनके दिखाए हुए कार्यकर्ता रहेंगे और कुछ नहीं होगा। सिवनी मालवा से नेतृत्व की बात करें, लगता है कि अब कुछ युवा नेतृत्व की जरूरत है। देखिए, युवाओं को तो हमेशा आगे आना चाहिए। युवा देश का भविष्य है। परंतु दावेदार कितने भी हो सकते हैं, लेकिन हम सब लोगों का सिंबल और उम्मीदवार एक ही रहता है, वो है कमल का फूल। कहीं से लग रहा है आपको भाजपा में गुटबाजी? बिल्कुल नहीं है। भाजपा में गुटबाजी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी होती है, उनके नेता एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते, बात भी करना नहीं पसंद करते। भाजपा में किसी तरह से कोई गुटबाजी नहीं। हम सब एक है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे, 136 सिवनी मालवा विजयी बनाएंगे और फिर मैं बता रहा हूँ 35 से 40,000 वोट से हम फिर से जीत का परचम लहराएंगे।